साइंस से एक क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। तो डिटरमिनेट आपने पढ़ रखी होगी कि डिटरमिनेट केवल हमें दो ही प्रकार की मिलती है, एक तो 2x2 की और एक हमको मिलती है 3x3 की, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स की ही डिटरमिनेट बनती है। यानी कि एक 2x2 की मिलेगी और एक तुमको 3x3 की मिलेगी। इसकी आगे बस इन्हीं दो पे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2x2 जैसे हमने एक डिटरमिनेंट तुम्हें दी 2, 4, 1 और 5। हमने कहा इसकी वैल्यू बताओ, ये इक्वल टू। तो देखो तुम्हें मालूम है सॉल्व करने का तरीका, इसका इसमें मल्टीप्लाई पहले यानी कि 10, फिर माइनस चिन्ह के साथ इसका इसका मल्टीप्लाई करते यानी कि 4, यानी कितना आ गया 6। 2 इंटू 2 की इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो एक हम क्वेश्चन उठाते हैं बहुत ही अच्छा, ठीक। मान लो हमने क्वेश्चन उठाया फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 और sin 15 और sin 15 और cos 15, इसका मान पूछा। ऑप्शन तुमको हमने दे दिए, मान लो 1, बी ऑप्शन दिया 1/2, सी ऑप्शन दिया √3/2 और डी दिया 9। तो देखो तुम्हें अभी हमने बताया कि 2 इंटू 2 की हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं भाई, इनका इसमें मल्टीप्लाई। तो देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा cos स्क्वायर 15 डिग्री, फिर माइनस चिन्ह के साथ इनका और इनका मल्टीप्लाई यानी कि sin स्क्वायर 15। अब ये तो ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास, तो अब दिमाग लगाओ यार भाई, ये फार्मूला लिखा है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, यानी कि cos 2a का फार्मूला। तो ये आ गया cos 2 में इंटू 15 यानी कि cos 30, और cos 30 का मान कितना होता है भैया √3/2, यानी कि ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन दिया गया द वैल्यू ऑफ cos 25 sin 25 sin 65 cos 65। फिर ये 2 इंटू 2 की, तो देखो यार तुम्हें सॉल्व करना मालूम, पहले आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा cos 25 और cos 65 माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे sin 25 और sin 65। अब देखो ये तो ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास, तो तुम्हें दिख रहा है कि ये फार्मूला भैया बन रहा है cos a cos b माइनस sin a sin b, और क्या होता है cos a प्लस b यानी कि 25 प्लस 65 यानी कितना आ जाएगा cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है भैया 0। ठीक, वैल्यू आप इसकी निकालने के भी देखो तुम्हारा 2 इंटू 2 का है, ऑप्शन एक ये है और एक ये है, एक ये और एक। तो देखो तुम्हें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई यानी कि a प्लस ib इंटू a माइनस i माइनस इनका मल्टीप्लाई। तो अब देखो एक बात, चलो पहले लिख लेते हैं, यानी कि c प्लस आई डी माइनस सी प्लस आई डी। ठीक, ये तो तुम्हारे पास स्क्वायर डिफरेंस बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां नहीं बन रहा तो इससे हमने माइनस कॉमन लिया, तो ये बन रहा है c प्लस आई डी और c माइनस आई डी। आई स्क्वायर का मान तुम्हें मालूम है कितना होता है, आई स्क्वायर बराबर -1, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फिर स्क्वायर डिफरेंस बना, वर्गांतर तुम्हारा c स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, लोग बता रहे हैं। अभी तक तुमने 2 इंटू 2 का किया, अब 3 इंटू 3। तो देखो 3 इंटू 3 की ऐसे अगर हम सॉल्व करते हैं, एक हम एग्जांपल लेते हैं इससे पहले तुम्हारे लिए, कि जैसे एक छोटी सी हमने दी 1 2 1 और 0 1 3 1 2 0। हमने कहा इसका एक्सपेंशन करो, तो कैसे तुम लोग एक्सपेंशन करते हो, यानी कि विस्तार। पहले आपने 1 लिया छोटी सी डिटरमिनेंट, फिर -2 लिया छोटी सी डिटरमिनेंट, प्लस 1 लिया फिर एक छोटी सी डिटरमिनेंट। जब 1 लिया तो 1 पे हम लोग चौरा बना लेते हैं, ये और ये कैंसिल, कितना बचा 1 2 3 0।
जब ये 2 लेंगे तो देखो भैया, जब 2 लेंगे तो 2 पे चौराहा हम लोग बनाएंगे, तो ये और ये कैंसिल, यानी कि 0 1 3 0। जब 1 लेंगे तो 1 पे चौराहा बनाएंगे, तो 0 1 1 और 2। ये फिर 2 इंटू 2 की आ गई, तो 2 इंटू 2 की अभी सीख क्या है, 0 -6 0 -3 प्लस 0 -1। यहां से आ गया -6, यहां से +6, यहां से -1, यानी कितना आंसर आ गया, -1। करना इसी तरीके से, लेकिन ये बहुत बड़ी डिजिट है, इनका मल्टीप्लाई करने में समय लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से हम घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये पढ़ा है। तो तुम्हें ये दिमाग लगाना है कि कैसे इसको हम छोटा कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर इस वाले कॉलम में हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें और इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, घटा लें, ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, C1 - 3C3। तो वो पहला सवाल इसलिए तुम्हें विधिवत समझाया, नहीं तो दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। तो चलो 67 है और यहाँ 21 या कितने होंगे, 63। 67 से 63 जाएंगे, कितना बचेगा, 4। ये 39 है, 14 28 14 या 42, तो जाएगा तो 39 और ये 40 2 42। ये 81 है, जब 3 का गुणा होगा तो 6 या 18, 3 दूनी 6 और 1 7 78, कितना बचेगा, 3। और बात बाकी आपको ऐसे ही लिखना है। अब दूसरा काम भी कर लो, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर, या रुक जाओ, 19 13 और 24 21 14 और 26। हम क्या किया, अभी देखा वो छोटा बन रहा है, हमने यार इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया, यानी कि C3 - C। और एक बार नोट करेंगे, जिससे जो हम पहले लिखते हैं वही चेंज होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4 - 3 3 19 13 24, 21 से 19 गए, कितना बचा, 3, 2 2 21। 14 से 13 गया, कितना बचा, 1। 26 से 24 गया, कितना बचा, 2। अब आप इसका एक्सपेंशन कर लो, जितना टाइम और छोटा करने में लगेगा, एक्सपेंशन, छोटी संख्या है, एक्सपेंशन कर लो, तो 4। ये और ये कैंसिल होगा, 13 दूनी 26 -24 -19, ये और ये कैंसिल हुआ, -6 -3 +2, ये और ये कैंसिल हुआ, 24 या 72 और 13 या 39। जोड़ घटा लो, यहां से कितना बचा, 2 4 दूनी 8, 6 3 9 19 निम्मा कितने होते हैं, 9 81 171 171। यहां से 9 2 11, ठीक है, और 7 3 10 और 1 11, माइनस के बचे, यानी कि माइनस के 2 2 2। ये मिस्टेक हो गई, ये माइनस का आएगा और ये माइनस, तो ये प्लस है, तो ये टोटल कितना बना, 178 179 -2 2 2। घटा लो, तो घटाएंगे तो बचेगा, घटा लो 179, 12 9 3 12 11 4 माइनस के 43। ये ऑप्शन सही। तो देखो 3 इंटू 3 का भी आप लोग बड़ा आसानी से कर लेंगे, ठीक है। 2 इंटू 2 पढ़ लिया, 3 इंटू 3 का पढ़ लिया। अब देखो जो क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, x1 y + z और y1 z + x, z1 x + y, और ये 4 ऑप्शन। अब अगर हम इसको हल करते हैं तो बड़ा समय लगेगा। तो देखो हम लोगों के पास एक ट्रिक होती है कि कोई भी डिटर्मिनेंट हो, ठीक है, हम लोग वही जो ट्रिग्नोमेट्री में करते थे वही यहां पे करेंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। गेट द आंसर। बस 2 बातें तुम्हें याद रखनी है। नंबर 1 की ऑप्शन हमें ये देखना है कि जैसे मान लो ये सवाल है, समझो पहले, अगर हम यहाँ पे x = 1 y = 1 और z = 1 लेंगे, ये x = 1 y = 1 z = 1, ये मान लो तुम्हारा रामबाण है, कोई भी डिटरमिनेंट हो, अक्सर यही लेट कर लो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कुछ में थोड़ा दिमाग लगाना होता है। तो हम पहले ऑप्शन में देख लेते हैं कि अगर हम रखते हैं तो यहां से मान कितना आएगा, 4, यहां से 3, ये 0, ये 1, हम मान सकते हैं।
हम ये भी मान सकते हैं x बराबर 1, y बराबर 0, z बराबर 1, क्योंकि यहां से 2 1 3 आएगा, यहां से 2 आएगा, ठीक है 0, ये भी मान सकते हैं। ठीक, कुछ भी हम मान सकते हैं, लेकिन हमारे पास बस ऑप्शन मैच नहीं करना चाहिए। चलो हमने x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 1 मान लिया, रख दो। जब रखेंगे तो ये मान 1, ये मान 1, ये मान 1, ये तो 1 1 है, यहां से कितना आ जाएगा 2 2, और तुम्हें मालूम है इसका मान कितना आएगा 0, क्योंकि तुमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि किसी भी डिटरमिनेंट की एक रो या एक कॉलम, दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो तो डिटरमिनेंट का मान कितना आता है 0, और यहाँ तो तीनों बराबर है। बस इसी तरह कोई भी सवाल होगा, अभी देखना बहुत सवाल अभी कराते हैं कि बस वैल्यू रखो आंसर मिलेगा, ठीक है। अगला ए प्लस सी बी सी और बी प्लस, फिर यहीं पे वही अपना पूरा पुराना फंडा, ठीक है। हमने यहां से a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1 रखो भैया, तो 1 और 1 कितना बन जाएगा 2, और ये 1 और ये 1, ये कितना बनेगा 1 2 1 1 1 और 2, ठीक, ये आ गया। अब हमने इसका एक्सपेंशन किया, अभी हम एक ट्रिक बताएंगे इसके बाद, पहले आप एक्सपेंशन कर लो जिससे सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। हमने 2 लिया, ये और ये कैंसिल, 4 माइनस 1 लिया, 2 माइनस 1 प्लस 1 लिया और 1 माइनस 2 सॉल्व किया, तो यहां से 3 बचा, 3 दूनी 6, यहां से 1 बचा यानी कि -1, और यहां से -1 यानी आंसर कितना आया 4। अब हमें ये देखना है हमारा आंसर 4 आया, लेकिन ऑप्शन में 4 नहीं है, लेकिन हम किससे निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1, तो ये आप ऑप्शन में रखें। हमने रखा 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 4 आ गया, ऑप्शन ये सही है। अनटैली करके देख लेते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1 आएगा। देखिए यहाँ पे भी मिस्टेक हो सकती थी, अगर यहाँ पे दोनों ऑप्शन ये आज सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर मैच कर गया, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन हमें सेम, जैसे ये 1 और 1 आ गया, यहाँ मैच कर गया, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन नहीं लेना चाहिए था, हमें एक यहाँ से कुछ अलग लेना था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो एक चीज जानो, तुमको हम बताते हैं, अगर कहीं पर भी ए, इसको रूल मान लेना और याद कर लेना, ठीक है। अगर a1 1 1 a1 1 1 a, अगर इस फॉर्मेट में डिटरमिनेंट आपको मिलती है, ठीक, तो उसका मान होता है a क्यूब माइनस 3a प्लस, ये याद रखो। जैसे ये थी तुम्हारे पास डिटरमिनेंट, देखो 2 2 और 1 1 1, तो a की जगह 2 रख लो तुरंत, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 यानी कितना आ गया 4। अगर कहीं पे तुम्हें ये मिल जाए 3 1 1 1 3 1 1 1 3, तो कुछ नहीं करना, 3 का क्यूब 3 त्रिका 9 3 27 माइनस 3 त्रिका 9 और प्लस 2 29, 27 2 29, 9 चला गया, कितना आ जाएगा 20, ठीक। ऐसे ही अगर 4 का मिल जाता 4 1 1 1 4 1 1 1 4, तो इसका मान 4 चौको 16 चौको 64 माइनस 4 3 12 प्लस 2, कितना आ जाएगा 14। इस तरीके से अगर इस फॉर्मेट में आ रही है आपके पास, ये याद कर लो रूल कि अगर इस फॉर्मेट में है, अभी बहुत सवाल मिलेंगे, इस फॉर्मेट में है तो इसका मान कितना आएगा a क्यूब माइनस 3a प्लस, ये आप रूल मान लो और आप इसी से करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने दिया 1 प्लस a b c a 1 प्लस b c a b c, फिर वही अपना यार फंडा रामबाण, 1 1 1 रख लो, a बराबर 1 b बराबर 1 c बराबर, बस ये चेक कर लेना, ऑप्शन सेम नहीं आना चाहिए। यहाँ पे ये रखने से 4 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, ये 1 है ये 0 है, हम लोग रख सकते हैं। हमने रखा तो देखो यहाँ से 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 1 2 1 और 1 1 2,
अब देखो, अभी इसके पहले हमने तुम्हें बताया इसका मान कितना होगा, a क्यूब माइनस 3a प्लस 2। ठीक है, याद होना चाहिए इसका मान कितना आएगा 4। निकाल के देख लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 6 और प्लस 2 बराबर कितना आ गया 4। अब देखो तुम्हारे ऑप्शन में तो ये तो हो नहीं सकता है, ये तो हो नहीं सकता है, यहाँ रखोगे 3 आएगा, हो नहीं सकता है। 4 आपको यहाँ से मिलेगा। देखो आपको रूल काम आ रहा है, ये जो अभी रूल बताया था हमने कि अगर a11 1a1 1 आता है तो उसका मान a क्यूब माइनस 3a प्लस 2। और जहां तक हो सके तो यार याद कर लो, 2 का मान आता है 4, 3 में आता है 20 और 4 में आता है 14। एक बार छोड़ी है, याद कर हमने दिया है ये a स्क्वायर प्लस 1 ab ac और e। ठीक है, तो फिर वही ये 4 ऑप्शन, वही काम आप करो, लेट कर लो a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1। हमने बता दिया ये आपका रामबाण है, लगभग सवालों में यही लग जाएगा। कुछ सवालों में दिमाग लगाना होगा, वही चीज सीखना है कि कहाँ पे हमें दिमाग लगाना है। हमने देखा रखने से, देख लो ऑप्शन, यहाँ से कितना मिलेगा 3, यहाँ से कितना मिलेगा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से कितना मिलेगा 4 और 9 रखा भैया। जब रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 2 बनेगा, 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 1 1 और 2। अभी इस फॉर्मेट को तुमने किया 3 बार, इसका मान कितना आता है 4 आता है। 4 कहां से आएगा, यहां से तो मिलेगा नहीं 4, यहां से मिलेगा नहीं 4, हमें कहां से मिलेगा 1 1 1 1 यानी कि 4। ऑप्शन कितना आ गया सी। तो देखो अगर तुम्हें फॉर्मेट मालूम है तो देख के आंसर तुम लोग बता सकते हो। ज्यादा से ज्यादा 2 सेकेंड 5 सेकेंड में आंसर किए क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा भाई यह है। और तुम्हें ये 4 ऑप्शन है निकालना, फिर वही अपना फंडा यार। उसके अलावा कुछ नहीं, डिटरमिनेट का क्वेश्चन तुम लोग ऐसा उड़ाओगे, बस पढ़ लेना, पूरा वीडियो देख लेना। ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं है। फिर वही अपना फंडा, a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1। बस ये चेक कर लेना कि ऐसा तो नहीं है कि रखने से 2 ऑप्शन सेम आ रहे हैं। तो हमें दिख रहा है कि 2 ऑप्शन हमारे सेम नहीं आएंगे, रख दो भैया। रखा तो b 1 प्लस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 1 1 1 4 1 1 1 और 4 ये बन गए। अब देखो जो अभी हमने तुम्हें रूल बताया, इसका मान कितना होगा a क्यूब माइनस 3a प्लस 2। वैसे तो याद होना चाहिए 54, ठीक, लेकिन नहीं तो चलो निकाल लेते। 4 चौको 16 चौको 64 माइनस 4 तिया 12 प्लस 2 यानी कि 54। ठीक, ये 2 का 3 का 4 का तो याद कर लो। ठीक है, अब ये देखो 54 आ कहां से रहा, यहां रखोगे 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां रखा 3 का 9 तिया 27, 27 दूनी 54। ठीक, ये ऑप्शन सही, क्योंकि 54 तुम्हारा आ रहा है। यहां रखेंगे तो 4 आएगा इसका आंसर, ये भी नहीं हो सकता और ये तो है ही नहीं, तो यानी क्या गया हमने ये दिया गया। तो तुमने देखा भाई, चलो तो फिर वही अपना फंडा। तो देखो अब बस एक बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। देखिए आप तो ये तो ले ही सकते हो a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1। आप a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 0 ले, क्यों हम देख रहे हैं 2 रखोगे, यहां से 2 आंसर आएगा, यहां से 4 आएगा, यहां से 8 आएगा। आप ये भी ले सकते हो a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर 1। ये नहीं कि हमारे कहने का अर्थ है कि ये मत सोचना है कि 1 1 ही, कुछ भी ले सकते हैं, बस बशर्ते ये ध्यान रखना ऑप्शन सेम नहीं आने चाहिए। ठीक, तो चलो अब की बार हम ये वाला ऑप्शन लेके चल रहे हैं, a और 1 और 0। ठीक, देखो 1 1 1 अगर लेते हैं तो सारे मान आएंगे, बड़ा बनेगा तो एक 0 ले भी सकते हैं। ठीक, अब की बार ये लेके चलते हैं। चलो रखो मान, a का मान 1, b का मान 1, c का मान 0, तो ये कितना आ गया 0। b का मान 1 है तो 2 आ गया, c का मान 0, ये आपका 0, a का मान 2, यहां रखोगे तो 1 1, c का मान 0 तो 0, यहां रखोगे a का मान 1, b का मान 1 और c का मान यहां रखोगे तो c का मान 0 है यानी कि -2।
एक्सपेंड कर दो भाई, तो एक्सपेंड करेंगे तो ये और ये तो लेंगे नहीं, ये वाला लेंगे यानी कि -2, ये और ये कैंसिल यानी कि -4 और हल किया कितना आ गया 4 में। अब ये देखो यार किसमें रखने पे 8 आ रहा है, यहां रखा तो इससे तो मान 2 आया, तो ये तो हो नहीं सकता। यहां रखा 2 का स्क्वायर 4 आया, ये हो नहीं सकता। यहां रखा 8 आ गया, यानी कि ये ऑप्शन सही। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं, कुछ भी रख के निकाल लेंगे। ठीक है, 1/a 1/b 1/c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर b c c a और 0 1 -1 और ये वही अपना यार भाई फंडा, a बराबर 1 b बराबर 1 c बराबर 1 रखा हमने, तो ये आ गया 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो सारी बराबर आ गई, यानी कि मान कितना आएगा 0। देख के बता सकते थे कि इसका आंसर कितना आएगा 0। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने उठाया, a स्क्वायर प्लस 1 और ये और ये। अब देखो यहाँ पे केवल एक वेरिएबल दिख रहा है a, अगर हम a बराबर यहां से 1 लेते हैं, समझना, तो यार देखो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, 3 ऑप्शन मैच कर गए, यानी कि 1 नहीं ले सकते। a बराबर अगर हम 2 लेते हैं, 2 - 1 1 2 - 1 1 2 - 1 1, 2 भी नहीं ले सकते। ठीक, a बराबर हम 0 भी नहीं ले सकते, अगर 0 लेते हैं तब भी तीनों ऑप्शन तुम्हारे पास है, तो a बराबर हम लोग 0 भी नहीं ले सकते। अब हम a बराबर और आगे बढ़े 3 ले सकते हैं, क्योंकि 3 से 1 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8 और 3 - 1 यानी कि तीनों ऑप्शन अलग अलग। लेकिन सोचो अगर हम 3 ले लेते हैं तो ये हमारे पास 3 तरह का 9 9 6 15 बहुत बड़ी डिजिट बन जाएगी, तो ये तो बुद्धिमानी है नहीं, कंपटीशन तैयारी कर, ये हम बुद्धिमानी तो नहीं कहेंगे इसको। दिमाग थोड़ा सा लगाओ यार कि 0 1 2 3 नहीं आ रहा है, तो थोड़ा नीचे आ जाओ यार। अगर a बराबर हम -1 ले ले, क्या किसी ने रोका है? हमने तो ये नहीं कहा कि 1 लेंगे, मतलब हमारे कहने का था हम कुछ भी ले सकते हैं, बशर्ते ऑप्शन सेम नहीं आने चाहिए। अगर हम -1 ले लेते हैं तो देखो यहां से आ जाएगा 4, यहां से 8 और यहां से 2, अलग अलग ऑप्शन हो गए। -1 ले, चलो बात को समझ रहे हो? यही तुम्हें सीखना है कि किस क्वेश्चन में हमें क्या लेना है। तो अब तुम्हारे समझ में आया कि अगर हम -1 ले लें तो यार हमारे पास छोटी डिजिट बनी, देखो -1 रखा तो 1 -2 यानी कितना आ गया -1, यहां रखा -2 + 1 यानी कि -1 और 3, यहां रखा -2 + 1 -1 -1 + 2 -1 और 3 1 1 1, कुछ मिस्टेक हुआ है 2 यानी कि 1, और कहीं देख लो यहां से -2 + 1 ये थे, हाँ अब सही है। ठीक, ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या करें, या तो हम 0 करें, ठीक है, और या फिर डायरेक्ट विस्तार कर दो यार, आंसर 2 मिनट में आ जाए। तो हमने विस्तार किया, ये कैंसिल 1 - 3, -1 लिया तो +1 हो गया, ये और ये कैंसिल -1 - 3, 1 लिया, ठीक है, ये और ये कैंसिल -3 - 3, ये -2 यानी कि 2 आ गया, यहां से -4 आ गया, यहां से यानी कि तुम्हारे पास 3 और 3 6 यानी कि -6 आ गया। तो 6 4 10, 10 से 2 चले गए, यानी आंसर कितना आया -8। अब देखो यहां से -8 कौन दे रहा है आंसर, -1 यहां रखोगे तो -1 -1 2 यानी ये तो 4 देगा, -1 -1 -2 का क्यूब यानी कि -8, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लिया है। अब देखो यार तुम लोग इतने क्वेश्चन कर चुके हो, अब तो आंख बंद करके तुम्हें आंसर, मतलब कोई पेन भी नहीं चलाना, आंसर देना। तुमने देखा ये दिया गया ऑप्शन ये है, आपके पास सीधा सीधा एक फंडा, अगर आप a बराबर 1 b बराबर 1 c बराबर 1 लेते हैं, यहाँ 1 आएगा 2 आएगा 0 है और यहाँ से 3 आएगा, अलग अलग ऑप्शन है। जब रखोगे आप 1 तो ये मान 1 बनेगा, ए बी मान 1 बनेगा और ए बी मान 1 बनेगा, ये आपका 2 बनेगा, ये आपका 2 बनेगा और ये 2 बनेगा। तुमने देखा कि 2 रो आपकी बराबर आ रही हैं, डिटरमिनेंट का मान कितना होगा 0।
इस तरीके से तुम्हें कर देखना है और हल करना है, ठीक है। देखो 1 + a² - b² और ये 4 ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है a और b दो वेरिएबल दिख रहे हैं, ठीक है। c वेरिएबल तो है नहीं, तो यार ये तो ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा, ये है नहीं, इन दो में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब अपना वही फंडा a बराबर 1 b बराबर रख सकते हो, लेकिन ना थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, कि अगर हम b बराबर 0 ले ले तो क्या हमारे पास कोई दिक्कत आ रही है भाई। 1 + 1 का क्यूब यानी कि 8 आ जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम ये भी तो ले सकते हैं। हम क्यों इतना बड़ा बनाए, बहुत सरल हो जाएगा। b बराबर 0 रख दो, लेने के भी ले सकते हैं, ये नहीं कहते नहीं ले सकते हैं, आप ये भी लेके हल कर सकते हैं। क्यों बड़ा बनाए, यही समझदारी है, यही सीखना है तुम्हें। तो रखो भैया b बराबर 0, तो 1 + 1 कितना आ गया 2, ये 0, ये आपका 0, ये आपका 0, 1 - 1 यानी कि 0, और ये आपका -2, b आपका 0, a आपका 2, और ये b 0 है, 1 - 1 यानी कि 0। विस्तार कर दो भैया, तो 2 0 + 4 यानी कि 8 आंसर आ गया। बड़ा आसानी सरल हो गया 0 लेने से। अब देखो 8 कहां से आ रहा है, a बराबर ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि c है इसमें, यहां रखा तो 1 + 1 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 8, यहां रखेंगे 1 + 1 2 का स्क्वायर करेंगे 4, जो कि नहीं होगा। बस यही समझदारी का काम करना है कि कहां पे हमें क्या लेना है जिससे हमें जल्दी आंसर आ जाए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया, 1 + a 1 1 ये, और ऑप्शन आपके पास अपने पास वही एक फंडा, यहां से हमने a बराबर 1 ले लिया, ठीक है, रखो, तो ये आ जाएगा 2 1 1 1 2 1 1 1 2। इसका मान तुम्हें याद हो चुका है, सबसे पहले बताया इसका मान कितना होता है भैया 4। अब देखो भाई कौन सा ऑप्शन आपको 4 देता है। a बराबर जब आप 1 रखेंगे तो यहां से 2 और 1 3 मिला, नहीं हो सकता। यहां से तुमने रखा तो -1 मिला, नहीं हो सकता। यहां रखा तो 3 और 1 4, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही है। यहां भी चेक कर लो तो -2 आएगा, नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। लिखा मिलेगा ओमेगा क्यूब है, इकाई घनमूल है, ओमेगा इकाई घनमूल है। अब ये यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, अब आपका वो फंडा नहीं चलेगा जो अभी तक चला रहे थे, a बराबर 1 b बराबर 1 c बराबर 1। अब तुम्हें यहाँ क्यों ओमेगा इकाई घनमूल है, तो आपको इसके लिए ओमेगा तुमने पढ़ रखा है दो चीजें, एक तो ओमेगा क्यूब का मान 1, एक 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम इन्हीं दो के सहारे काम करते हैं। हमने देखा कि यार अगर इनको 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 ऐड कर लें, यानी कि अगर हम R1 + R2 + R3 कर लें तो देखो ये आ जाएगा 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा, बाद बाकी आपका वही रहेगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। इसका मान तुम्हें मालूम है कितना होता है 0 0 और 0, ठीक। एक तुम्हें मालूम है डिटर्मिनेंट की एक रो अगर 0 है तो उसका मान कितना आता है 0, यानी कि ऑप्शन आपका ये सही, ठीक है भाई।